आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यूपीएससी में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आती है. दैट इज द टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम. स्पेशली वी आर गोइंग टू ले एम्फेसिस ऑन एफपीटीपी सिस्टम, पीआर सिस्टम एंड मिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इनके भी हम टाइप्स देखेंगे, कंट्रीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे, सिस्टम को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, राइट, सो दैट हमारे टॉपिक कवर हो जाए और इससे डरने की कोई भी जरूरत ना हो, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट. तो पहले हम आते हैं एफपीटीपी सिस्टम. तो हमारी कंट्री इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम फॉलो होता है, राइट. एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. द पोस्ट सिस्टम, अब इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट. कोई पोस्ट है, इसको पहले पार कर लिया, राइट. पहले पास मतलब इसको क्रॉस कर दिया, इसके वॉकिंग पास्ट चले गए, तो अगर जल्दी पहुंच गए तो इस केस में विनर आप हो, राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, अब ये कैसे चलता है सिस्टम, आज हम इसके बारे में बात करते हैं, राइट. सो अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपल भाषा में, तो पहले हमारे पास लोकसभा है. इसके जो मेजरली तुम इलेक्शंस देखोगे ना, तो लोकसभा में या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही कंडक्ट करे जाते हैं. ठीक है, जैसे राज्यसभा में इलेक्शंस हो गए, फिर प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के हो गए, या तो तुम्हारा पीआर सिस्टम है. पीआर सिस्टम के भी दो टाइप्स है, ओपन एंड क्लोज्ड. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. जब भी एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, इसमें कुछ चीज मैटर नहीं करती कि मेरे पास जितनी सीट्स मैंने जीती हैं उतने मेरे को वोट्स मिलने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, 545 सीट्स हैं, राइट. 545 इसको कंसिडरेशन में लेना, या फिर लेट्स सपोज 400 ले लो फॉर इजी कैलकुलेशन. इतनी सीट्स हैं, अब वोट्स मेरे को कितने मिले, राइट. ऐसा नहीं हो सकता प्रोपोर्शनल की जैसे मान लो मेरे को 20 सीट्स मिले तो मेरे को 20 वोट्स मिले. ये चीज आप देखोगे पीआर सिस्टम में, देखिए. लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि 20 सीट्स तो 20 वोट्स. लेकिन ऐसा चीज आपका इधर एफपीटीपी सिस्टम में नहीं करा जाता. ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम में मेजरली बोला जाता है जो बंदे को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल गए या फिर सीट्स मिल गई, उस केस में दैट पर्सन इज गोइंग टू लीड द गवर्नमेंट. ठीक है, एफपीटीपी वाले सिस्टम में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे लेट्स सपोज 400 है और हमारे पास 3 गवर्नमेंट्स हैं. ठीक है, पहले हम बात कर लो इसका आधा कितना होगा, इसका मेजोरिटी कितना होगा. इसका मेजोरिटी होगा 201. मैजिक नंबर से इसको बात करें. ठीक है, दिस इज द मैजिक नंबर 201 400 से. मान लो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट मिले हैं 200 and the other one is 100, the other one is 99 and एक को सिर्फ एक मिला. ठीक है, तो इस केस में तुम देखोगे इधर विनर कौन हुआ इन चारों में से. मिलाकर तो तुम्हारे पास कितनी सीटें लोगों ने जीती, सीटें तो भाई 400 ही बन रही है. इसको तुम अगर ऐड करके देखोगे, है ना. लेकिन तुम उसमें देखोगे कि जो विनर है ये विनर बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं. हालांकि इसने मैजिक नंबर 201 अचीव नहीं करा, विच इज मेजोरिटी. 50% प्लस 1 मेजोरिटी माना जाता है. दिस इज द मैजिक नंबर 201 वाला. जैसे हम बोलते हैं ना कि जब भी हमें कोई बिल पास करना पड़ता है, देन इन दैट केस 272 इज गोइंग टू बी द मैजिक नंबर, राइट. तो इस केस में मैंने एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया 400 का. यहाँ पर 201 था मेजोरिटी, लेकिन 200 मिल रही है किसी को. लेकिन ये 200 तो सबसे ज्यादा मिल रही है ना किसी को, सबसे. तो दैट केस दिस इज गोइंग टू बी द विनर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर. ठीक है, ऐसे आपका काम करता है एफपीटीपी सिस्टम. ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पीआर सिस्टम में, तो पीआर सिस्टम में यूजुअली हम सीट्स और वोट्स के बारे में बात करते हैं कि किसको कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, उतने हम उसको सीट्स इक्विवेलेंट कर देते हैं. बट एक कोटा सिस्टम होता है प्रॉपर जो फॉलो करा जाता है परमानेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, जो हम सीखेंगे. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एफपीटीपी सिस्टम. ठीक है, में कोटा सिस्टम वाला चीज, तो केस में जिसको भी सबसे ज्यादा सीट्स मिल गई पहली बार, वो बंदा जीत गया. ठीक है, फॉर श्योर एफपीटीपी सिस्टम में. तो उस केस में उसको इससे मतलब नहीं बनता कि मेरे को वोट्स कितने मिले. अगर मेरे को वोट्स मान लो कम भी मिले तो दैट के स्टिल मेरे को ज्यादा ये सीट्स मिल जाएंगे. तो वोट्स और सीट्स का कोई इसमें वो नहीं बनता, इसमें रिलेशन नहीं बनता एफपीटीपी सिस्टम में. इट्स जस्ट दैट मेरे को जब सबसे ज्यादा सीट्स मिल जाए, सो आई एम गोइंग टू बी द विनर इन केस ऑफ एफपीटीपी सिस्टम. लेकिन वोट्स पर हम एम्फेसिस डालते हैं स्पेशली पीआर सिस्टम पर. अब ये कैसे करा जाता है सिस्टम, लेट्स अंडरस्टैंड. क्योंकि एक बार पीआर सिस्टम को समझ लोगे तो आप एफपीटीपी सिस्टम भी आराम से समझ जाओगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. तो पीआर सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि वी हैव अराउंड
300 सीट्स है मेरे पास और मेरे को क्या करना है, इलेक्शन करवाना है। अब वोटर्स आएंगे, इलेक्शन करेंगे। इजराइल ले लेते हैं, एक कंट्री ले ली इजराइल, ठीक है। वोटर्स आएंगे, वोटर्स अपना वोट डालेंगे, ठीक है, पार्टी के लिए। सिंपल है, इंडिया में भी पार्टी के लिए वोट डालते हो एफपीटीपी सिस्टम में, यहां पर भी पार्टीज के लिए वोट डालेंगे, पहला का। दूसरा, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो लोगों को, जो वो फाइनली पार्टी आई वुड से हेड को सबमिट करेंगे। ये होता है पीआर सिस्टम में ऐसा। तो पार्टी के लिए आप वोट करने गए, दूसरा काम करा, कैंडिडेट की प्रेफरेंस लिस्ट बना दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रही हूँ, प्रेफरेंस मतलब एक पार्टी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ले रही हूँ अभी के लिए। मान लो इंडिया में ये पीआर सिस्टम फॉलो होता, तो मैं क्या गई, मैं गई वोट देने पार्टी को, मैंने वोट दे दिया पार्टी को। दूसरा, मैं कैंडिडेट की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी, मतलब इसी पार्टी में मैं चाहती हूँ कि मोदी पीएम बने, इसी पार्टी में चाहती हूँ कि अमित शाह जी पीएम बने, और इसी पार्टी में चाहती हूँ, मतलब मैंने क्या दिया, प्रेफरेंसेस दी कि फर्स्ट प्रेफरेंस मोदी, सेकंड प्रेफरेंस अमित शाह, थर्ड प्रेफरेंस इज गोइंग टू बी लेट्स सपोज जेपी नड्डा। सो ये जो है मैंने अपनी प्रेफरेंसेस दे दी, और ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मैंने ले डाउन कर दी, ठीक है। और अगेन ये सब चीजें डिपेंड करेगी किसी और जो मेरे साथ है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड आई रीता, और उस फ्रेंड ने लेट्स सपोज एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उस केस में उसने मोदी को पहला वोट दिया, फिर उसने दूसरा वोट दिया लेट्स सपोज राजनाथ सिंह को, तीसरा वोट उसने दिया अमित शाह को। एक और मेरी फ्रेंड आई मीना, उसने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई कि पहले में उसने मोदी को दिया, ठीक है, फिर दूसरे में उसने दिया जयशंकर, और तीसरे में उसने दिया लेट्स सपोज अमित शाह, ठीक है। तो इस केस में तुम देखोगे कि अगर मान लो, हाँ, पॉपुलेशन यही 3 लोगों की है इस कंट्री में, यही 3 लोग है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो देखोगे मोदी मोदी तो भाई पहले प्रेफरेंस पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो पार्टी का हेड है वो मोदी को पहली प्रेफरेंस पर ही रखेगा, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस में वो देखेगा कि यार ये तो लोग मैच ही नहीं कर रहे, फिर देखेगा क्या, तीनों लोगों में, ये तीनों प्रेफरेंसेस में अमित शाह को दूसरे, मतलब 2 बार तीसरे नंबर पर रखा है, तो इस केस में तीसरे नंबर पर तो मैं अमित शाह को रख दूंगा, और ये इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह एंड ऑल। तो ऐसे लिस्ट बनती है, ठीक है, यहां से तुम्हारा पीएम वाली चीज डिसाइड होती है, ठीक है, ओके फाइन। तो अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स सपोज इसका एक कोटा सिस्टम होता है। जब मैं पीआर कोटा सिस्टम, पहले छोड़ो इसको बताती हूँ, परमानेंट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक चीज होती है विच इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब लोग बोलेंगे सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है क्या, डबल ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता क्या? नहीं, डबल नहीं होता, सिर्फ सिंगल ही होता है, क्योंकि जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वोटर है वो एक वोट देता है, ठीक है, इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, डबल इसको कहीं कतई नहीं बोलते, है ना। अब ऐसा कैसे है, जैसे इसमें एक परमानेंट कोटा सिस्टम करा जाता है फॉलो, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको एक बार कोटा सिस्टम समझा दूंगी, ठीक है। कोटा सिस्टम, राइट, सॉरी, परमानेंट कोटा सिस्टम ओपेक में होता है, इसको भी मैं एक बार उसमें डाल दूंगी आई बटन पर, ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस, वहां पर एक परमानेंट कोटा सिस्टम होता है, उसको भी देख सकते हो, बट दिस इज जस्ट द कोटा सिस्टम। इस कोटा सिस्टम में आप देखोगे हमारे पास आएंगे वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स अपॉन सीट्स टू बी फिल्ड +1 +1। दिस इज द होल फॉर्मूला फॉर दिस कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। मैं ले रही हूं एग्जाम्पल राज्यसभा का, हमारी कंट्री का। अब देखो राज्यसभा, पहले आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ राज्यसभा फर्स्ट, ओके। अब क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, राज्यसभा में ये सिस्टम फॉलो करा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो मैं राज्यसभा का एग्जांपल देती हूँ। राज्यसभा के इलेक्शंस में होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है, इसका नोट बना लेना, ठीक है। मान लो राज्यसभा में कोई वैकेंसी है और उस वैकेंसी में मेरे को 3 लोग फिल करने हैं, ठीक है। कितने लोग हैं टोटलिटी में, 245, ठीक है, क्योंकि 233 + 12 है, 12 नॉमिनेटेड है, तो 233 में से मान लो प्रेजेंट में पर 230 लोग हैं, 3 लोग को मेरे ये सीट फिल करनी है, ठीक है, टू बी फिल्ड। अब यहाँ पर कैसे होगा, सीट्स टू बी फिल्ड कितना है, 3 है, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो वी कैन राइट 3 + 1 ओवर हियर, क्योंकि 1 तो है ही बाय डिफॉल्ट, +1 = कोटा। अब इस केस में अगर मान लो मेरे को इधर वैलिड वोट्स है, टोटल वैलिड वोट्स का मतलब क्या होगा, राज्यसभा में जो बंदे हैं वो आपके एमएलए द्वारा इलेक्टेड है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन करके रखा है। तो एमएलए मान लो क्योंकि हर एक एमएलए का 1 वोट होता है, हर बंदे का 1 वोट होता है, तो मेरे को रिप्रेजेंटेशन देखते हुए अकॉर्डिंग
100 MLAs मैंने बुलाए, ये हो गया आपके 100 MLAs, ठीक है। ये आपके 100 MLAs मैंने बुलाए, तो 100 वोट्स हो गए टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स इसलिए बोल रही हूँ, आपको देखना पड़ता है कि वो जो MLAs आए हैं उनके वोट्स वैलिड हो, उनके वोट्स इनवैलिड ना हो जाए, राइट। वैलिड केस में वो ठीक से वोट कर पाए, राइट। को ऐसा तो नहीं कि मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई MLA बन गया, तो चीजें देखनी पड़ती है। तो वैलिड वोट्स मतलब सही माने जाने वाले वोट्स। ऐसा होता है जब इलेक्शंस की टैंपरिंग हो जाती है वोट सिस्टम्स की, बैलेट बॉक्सेस की, कुछ को इनवैलिड वोट्स बोल देते हैं, ठीक है, जो टैंपरिंग से आते हैं, राइट, वैलिड नहीं है। तो 100 हो गए अपॉन 300 + 1, सीट्स फिल करनी थी, 3 सीटें राज्यसभा की, +1 तो इस केस में अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, 100/4 + 1 दैट इज 25 + 1 मतलब 26 जो हमारे पास सीट्स हैं वो हो जाएंगी हमारी, या 26 वोट्स कोटा सिस्टम, हमारा कोटा हो जाएगा 26 का, इधर इस केस में PR सिस्टम के केस में। अब अगर तुम आगे समझने की कोशिश करो कि आगे में एक्चुअली में होता क्या है, तो मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबने अपने अपने वोट्स दिए, ठीक है। जब मैंने बात करा कि मेरे को इन 3 लोगों को भरना है, ठीक है, 3 लोग की सीट्स फिल करनी है, 3 लोगों को भरना है, तो मैंने उन तीनों के नाम ले लिए। एक का नाम ABC है, एक का नाम PQR है, और तीसरे का नाम है XYZ। मैंने 3 लोग ले लिए, और जब 100 लोगों से मैंने पूछा, 100 लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट दी, वही सेम चीज मैंने, रीता और मीना ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। तो 100 लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दी, और प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि ABC को क्या मिले, ABC को मिले 30 वोट्स, ठीक है, और मैक्सिमम था ये। तो ABC आपने पहले नंबर पे रख दिया, ठीक है, कि ABC बंदा है, चलो ये तो इलेक्ट हो गया राज्यसभा में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 26 मिनिमम बार होता है। अब मैंने बोला ना, जब 26 आपका कोटा आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम बार, मतलब इतना तो चाहिए एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, ठीक है। मिनिमम बार उसने क्रॉस कर ली क्योंकि उसको मिले 30 वोट्स, उस केस में वो बन गया, ठीक है, मिनिमम बार 30 मिले उसे, राइट। अब क्या होने वाला, वोट्स ट्रांसफर हो गए, इसलिए बोला जाता है इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब देखो 26 थे, तो इस केस में जो 4 है ना, जैसे 30 - 26 = 4, तो 26 मिनिमम क्राइटेरिया था, जिसने फुलफिल कर लिया उसने ज्यादा ही कर लिया 30। अब ये जो बाकी के जो 4 है ना, ये 4 नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो PQR है, PQR को मान लो सेकंड प्रेफरेंस पर वो आ गया, चलो मान लो XYZ आ गया सेकंड प्रेफरेंस पर, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस पर XYZ आ गया। XYZ को इन टोटलिटी कितने वोट्स मिले थे, मान लो 22 वोट्स मिले थे, ठीक है, XYZ को। तो XYZ को 22 वोट्स मिले थे, इसका मतलब उसका तो मिनिमम बार पूरा हुआ नहीं, लेकिन वो आ रहा है सेकंड प्रेफरेंस पर। तो इस केस में जो 4 वोट्स है इसमें ऐड हो जाएंगे, उसको मिल जाएगा 26 नंबर, जो मिनिमम बार है राज्यसभा का पर्सन बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए। अब ये XYZ बन गया, ठीक है, इसका मतलब अब तो कोई वोट्स बचे नहीं ट्रांसफर करने के लिए, तो इन दैट केस जो PQR है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, जितने भी उसके वोट्स थे, ठीक है। अगर थोड़ा सा सिनारियो में चेंज करूं, मैं बोलूं कि XYZ को तुम्हारे लेट्स सपोज कितने मिले थे, मान लो 30 वोट्स मिले थे, लेकिन उसका तो ये 4 ट्रांसफर हो गया ना, 4 तो नीचे आया था इसको XYZ को, इसको तो मिल गया 30, तो 30 में 4 ऐड करके 34 तो नहीं करोगे ना, ऐसा तो ना करोगे। तो इसका मतलब अगर उसके पास ऑलरेडी 30 है, या मान लो 30 तो इसके पास थे शुरुआत में, अगर मान लो इसके पास 28 वोट्स हैं और इससे बाहर फिर भी अपना क्रॉस करके रखा हुआ है 26 का, तो दैट केस इसका मतलब इसको 26 में कंसिडर करा जाएगा। इसके 2 नीचे के वोट्स ट्रांसफर कर देंगे जो इसके खुद के हैं, और जो ABC का ट्रांसफर था ये और नीचे अब आप ट्रांसफर कर दोगे 4 वोट्स का, तो 6 वोट्स नीचे ट्रांसफर हो गए और ये PQR में ऐड हो गए। ऐसे सिस्टम चलता है, दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। मेरे को याद है जब ये हमारी क्लास 11th की NCERT बुक में ये पूरा टॉपिक मेंशन्ड है PR सिस्टम का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड FPTP सिस्टम, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निकलिटी को हटा दिया गया था। जब यही सेम फॉर्मूला कोटा वाला मेंशन था, बट वी वर नॉट टॉट दिस बिकॉज CBSE हैड डिलीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट मेरे को अब समझ में आ रहा होगा, मतलब मेरे को आ रहा है कि तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें होती है, ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट, ठीक है। बट इन माई ओपिनियन CBSE should not have deleted this particular topic because I personally feel this is very very relevant, ठीक है, एग्जाम्स के लिए, क्योंकि UPSC तो मोस्ट ऑफ द पीपल, like it's not something which is very stereotypical, but most of the humanities students do prepare for UPSC, right? I've seen many of them. So in that case ये पढ़ा ही देना चाहिए था, बिकॉज अगर स्कूल में पढ़ लेते तो थोड़ा सा एज मिल जाता, ठीक है।
एक होता है ओपन लिस्ट और एक होता है क्लोज लिस्ट। अब मैंने बोला ना कि जो वोटर आता है, वोटर एक पार्टी को इलेक्ट करता है, वोट डालता है, और दूसरा वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाता है। अब वो प्रेफरेंस लिस्ट तभी बनाएगा जब उस कंट्री में पीआर सिस्टम ओपन लिस्ट का होगा, तभी वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा। अदरवाइज अगर मान लो ये क्लोज लिस्ट वाली कंट्री में कोई वोटर पार्टी के लिए वोट कास्ट कर रहा है, तो दूसरे केस में वो प्रेफरेंस नहीं देगा कैंडिडेट की, जो पार्टी का हेड है वो कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस देगा। Voter is not going to give the preference. So voters can influence the preference list. In terms of your open list, it can influence the preference list. However, closed list mein it cannot do so, because the system is like that, the rules are like that, and thereby only the party head basically prepares this list. है पार्टी के इंटरनली जो होता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं that you need to make note of. I mentioned quite a few. जैसे एनसीईआरटी में मेजरली एग्जांपल्स लिखे हुए नेदरलैंड्स के एंड इजराइल के। तो रिमेंबर, इजराइल इज अ कंट्री व्हिच हैज क्लोज लिस्ट एंड ओपन लिस्ट इज विद नेदरलैंड्स। रिमेंबर दीस टू थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। ओके, प्लस जब मैं एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बात करूं तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स इंडिया, यूके, यूएस। एफपीटीपी सिस्टम, पीआर सिस्टम, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो, बट मेजरली लर्न कर लेना, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास मिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब तक आपको सोच के लग रहा होगा कि यार कितनी ज्यादा टेक्निकलिटी है, क्यों ऐसे फालतू के सिस्टम को करना पीआर सिस्टम को। यही चीजें देखते हुए, बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी नहीं बन रहे थे शुरुआत में, हम एक इनफैक्ट हम मतलब ये नहीं बोल रही कि हम मिलिट्री को की तरफ जा रहे थे, बट हमारा डेमोक्रेसी बनना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना वो नहीं था कि हम ऐसा एक इलिटरेट देश जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं, वो डेमोक्रेसी को कैसे समझें, यही था मेजर क्रिटिसिज्म। इसको देखते हुए हमने एक बहुत ही आई वुड से बहुत सिंपल सिस्टम फॉलो करा, जो एफपीटीपी सिस्टम है। पीआर में हमने देखा कितनी टेक्निकलिटी हो रही है। कोई गरीब व्यक्ति जाएगा, उसको बोला जाएगा तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, राइट, अपने कैंडिडेट्स की, तुम पार्टी के लिए इलेक्ट करो। चलो पार्टी तो के लिए तो कर देगा, इंडिया में तो पार्टी के लिए करते हैं, बट वो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएगा? उसको तो अपने उससे मतलब होगा ना कि मेरे को खाना और पानी मिल जाए, उससे तो नहीं होगा ना। इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में 10 लोग हैं, मेरे को 10 की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, दैट यू एक्चुअली नीड टू मेक नोट ऑफ, ठीक है। इसलिए हमने पीआर सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया एंड वी वेंट अहेड विद द एफपीटीपी सिस्टम, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट वी कुड डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? This is not there in the textbooks anywhere, especially in the NCERT ones. They have not given this topic, but they should have given this. This topic, when I got to know about this topic, it was via an editorial that was there in the Hindu, where they were talking about can India adopt the mixed representation system? It's there in New Zealand and Germany. Will it be viable or not? इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द पैरेलल वोटिंग सिस्टम एंड द मल्टी मेंबर रिप्रेजेंटेशन। इसके भी दो पार्ट्स को समझेंगे, जैसे हमने ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट को समझा था। एक चीज और याद रखना, पीआर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आता है। पीआर सिस्टम विदाउट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं हो सकता, राइट। आप समझते हैं मिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम दोनों एक साथ होता है। एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ये दोनों फॉलो करा जाता है। एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं, डेटा लगेगा, दिख रहा ना? हाँ, 600 सीट्स है, 300 कोई एफपीटीपी से जीत का 300 एफपीटीपी के लिए है और 300 है आपके पीआर सिस्टम के लिए। कुछ ऐसे समझ लो चीज। अब जो ए है, बी है, सी है, तीन आपकी क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को मान लो जो पार्टी ए है इसको 30% क्या मिला है, वोट्स मिले हैं, इसको 40% वोट्स मिले, इसको 50% वोट्स मिले, राइट, फाइन। और आई शुड टेक सम अदर नंबर, लेट मी टेक 60%, ठीक है, 60%, 40% एंड 50%, राइट, फाइन। अगर यहाँ पर तुम देखोगे ना, यहाँ पर मिनिमम बार लगता है, राइट। अगर मैं बात करूँ पैरेलल वोटिंग सिस्टम में, पैरेलल वोटिंग सिस्टम में ऐसे होगा, एक मैं एग्जांपल दूं, जापान एक ऐसी कंट्री है जो पैरेलल वोटिंग सिस्टम फॉलो करती है, ठीक है, मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। ये कैसा होता है, यहाँ पर 600 सीटें हैं मान लो, 300 आपकी है एफपीटीपी सिस्टम और 300 है पीआर सिस्टम। पीआर की सीट से रिजर्व है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है,
200 सीट उसकी एफपीटीपी की और 101 सीट या फिर मान लो सारी की सारी, नहीं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द राइट थिंग, इसका मिनिमम होगा 301 होगा इसका मेजोरिटी, ठीक है। ये एक चीज याद और याद रखना, आई थिंक मैंने स्किप कर दी, पीआर सिस्टम में मेजोरिटी का बेंचमार्क 50% प्लस 1 होता ही है, राइट। इनफैक्ट मिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में भी होता है, एफपीटीपी सिस्टम में 50% प्लस 1 हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन पीआर सिस्टम और मिक्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में है। तो इस केस में मान लो इधर तुमने 200 सीट्स दी थी और इधर 101 सीट्स दी थी किसी ए पॉलिटिकल पार्टी ने, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी तो जीत गई ना इलेक्शन, क्योंकि उसको तो मेजोरिटी वोट्स मिल गए 301। ऐसे ही कैलकुलेट करा जाता है इन केस ऑफ अ पीवी सिस्टम, दैट इज अ पैरेलल वोटिंग सिस्टम। पैरेलल वोटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, आप इन दोनों को सेपरेटली लेते हो, कुछ सीट्स रिजर्व होती है एफपीटीपी सिस्टम, कुछ सीट्स रिजर्व होती है पीआर सिस्टम, दोनों को आप एक साथ लेकर क्लब कर देते हो और एक प्रॉपर शेयर बना देते हो कि इतना हमने इलेक्शन में जीता है, ठीक है, लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन टोटलिटी उसको ऐड करके। लेकिन जब मैं बात करती हूँ मल्टी मेंबर सिस्टम में, मल्टी मेंबर सिस्टम में आप जब आपके पास एफपीटीपी का नंबर होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप क्या करते हो, पीआर सिस्टम वाले वोट्स को इसमें ऐड कर देते, ठीक है। और अगर हम मान लो एफपीटीपी वाले जो तुम्हारे पास सीट्स हैं, लाइक लेट्स सपोज अगर मान लो तुम क्या करते हो, इसको निगेट करने की कोशिश करते हो, निगेट करने की कोशिश करते हो in case of multi-member representation. Negate would be better. What I'll give you an example. Like let's suppose if you have around 200 members in case of in FPTP system, मान लो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शंस होते हैं, कुछ सीट्स पर एफपीटीपी होगा, कुछ सीट्स पर पीआर होगा। फर्क कितना होता है, पीवी सिस्टम में दोनों को ऐड अप कर देते हो, किसी को नेगेट नहीं करते हो कि अगर मान लो ये 200 है और ये 101 है, इसको निगेट करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं निगेट करूं, ऐसा नहीं करते, इसमें निगेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें डायरेक्टली बस ऐड कर दिया पीवी सिस्टम में, इधर निगेट करने की कोशिश कर। अच्छा मान लो 200 है इधर, ठीक है, और इधर आपको मिल रहा है 180 पीआर सिस्टम, ठीक है, आपको मिले 180 पीआर सिस्टम की तरफ से और एफपीटीपी की तरफ से आपको मिले 200 सीट्स। आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, ये जो आपके पास नंबर है ना 200, ये ऑलरेडी ज्यादा है 180 से ज्यादा है, तो इस केस में जो 180 है ना आप इसमें ऐड नहीं करोगे। एक और है, आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो जो आपके पास ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, इसके पास 50 सीट्स आई एफपीटीपी सिस्टम द्वारा, 50 सीट्स एफपीटीपी सिस्टम द्वारा। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, 40% वोट्स मिल गए उसको, 40% वोट्स मिल गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 300 सीटों का 40% कितना होगा, 120 होगा। तो इसमें मैं 70 सीट्स और ऐड कर दूंगी 120 बनाने के लिए। इन द सेम वे यहाँ पर है मेंशन, लेट्स सपोज यहाँ पर मान लो 30% है और इसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में 70 सीट्स थी, 30% कितना होगा इसका 300 का, 30% 300 का होगा कितना, इट वुड बी 90, राइट, 90। तो 90 क्या करोगे आप, 70 में 20 ऐड करके यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 90 इन केस ऑफ सी। तो आपने क्या नोटिस करा इस चीज में, हमारे पास ए में कितना हो गया, ए में हमारे पास एग्जिस्टिंगली 200 था। आई एम नॉट टेकिंग दिस इनटू कैलकुलेशन कि तुम्हारा मिलाकर ही पूरा 600 या फिर 300 आए, आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी रैंडम नंबर, ओके। और इस केस में तुम्हारे पास जो 120 आ गया था, ये इसके केस में, बी के केस में, ए के केस में गेटिंग 200 एंड सी के केस में यू आर गेटिंग 90, राइट। सो इस केस में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि जब हम बात करते हैं एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर मल्टी मेंबर सिस्टम में, मल्टी मेंबर रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारे पास जो 200 नंबर है, क्योंकि ये ज्यादा था पीआर सिस्टम से, तो इन दैट केस 200 जो ज्यादा था पीआर सिस्टम से, हम पीआर वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम पीआर वाले नंबर को निगेट कर देंगे, राइट, सिंपल है, निगेट कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। However, if the FPTP number is less than PR number, then of course we are going to get a few numbers, so that or we are going to get a few seats, so that we are equivalent to the PR system, right? I'll give you one more example. As you can see, these systems are so complex. Of course, हमें UPSC में से लिखने को नहीं आएगा कि ये वाला system वो वाला system है. But at the end of the day, we're going to see that it would have been very difficult to follow this system in a country like India. और कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ले लो, उसमें ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम, एक पर्टिकुलर बंदा है XYZ, उसको 500 सीट्स मिल गई बाय द एफपीटीपी सिस्टम,
और पीआर से उसको मिलनी चाहिए थी 700 सीट्स। एक और है बंदा पीक्यूआर, जिसको एपीटीपी सिस्टम में मिली 200 सीट्स, बट पीआर के थ्रू मिलनी चाहिए थी उसको 300 सीट्स। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी 100 सीट्स। ठीक है, तो इस केस में तुम देखोगे क्योंकि 500 इज ऑफ कोर्स लेस देन द पीआर सिस्टम, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा नंबर्स लाए ताकि हम इसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो वी आर गोइंग टू ऐड 200 सीट्स, इसको और मिल जाएंगे, उसके बाद 700 सीट्स आ जाएंगी टोटलिटी में। अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जी वाले केस, ठीक है। हाउएवर अगर मैं बात करूँ तुम्हारा 100 सीट्स के 100 सीट्स होनी चाहिए थी बाय द पीआर सिस्टम, माना जाएगा इसमें कि 100 सीट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है पीआर सिस्टम के इसमें, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर सीट्स बिकॉज तुम्हारा ऑफ कोर्स कोटा ऊपर जा रहा है। तो इसमें हम दो चीजें लेते हैं, एपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम, और जो कोशिश करते हैं कि हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से निगेट करने की कोशिश करें। तो जब भी इस केस में इलेक्शंस के लिए लोग जाते हैं, तो मान लो कोई पर्सन गया, फॉर एग्जांपल रेनू, शी वेंट टू कास्ट हर वोट इन केस ऑफ अ मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। व्हाट डिड शी डू, उसने एक वोट दिया एपीटीपी सिस्टम अपने लोकल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ठीक है, और एक उसने वोट दिया पीआर सिस्टम अपने नेशनल इलेक्शंस के लिए, अपने जनरल इलेक्शंस के लिए। दो वोट देते, तो जो एपीटीपी सिस्टम है उसका लोकल कैंडिडेट वाला हो गया, और जो पीआर सिस्टम है ये इसका हो गया नेशनल कैंडिडेट को इलेक्ट करने वाली चीज। तो इस केस में मैं यही बोल रही हूँ कि उस पर्टिकुलर तुम्हारे पास रीजनल रिप्रेजेंटेशंस भी रहते हैं मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, बिकॉज एक ही जगह में तुम्हारे पास ये वो लोकल वाले लोग भी आ जाएंगे एपीटीपी के द्वारा, और पीआर वाले लोग भी आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ ये जो पर्टिकुलर रीजन है पीआर, तो पीक्यूआर, तो पीक्यूआर को सिर्फ एपीटीपी वाली सीट्स मतलब लोकल कैंडिडेट्स द्वारा चोजन ये लोकल रीजन में इंफ्लुएंस डालेगी, लेकिन जो एक्सवाईजी है ये पीआर मतलब ये नेशनल लेवल पर इंफ्लुएंस डालेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सीट्स उसके पीआर से फॉलो कर रहे हो। तो इसमें आपके पास 500 एपीटीपी के थ्रू हो जाएंगी, और जो 200 सीट्स होंगी इसकी जो पीआर सिस्टम, तो ये नेशनल लेवल पर काम करेंगे 200 सीट्स, और ये आपकी काम करेंगे लोकल लेवल पर, और ये चेंज होता रहता है, किसी के लिए लोकल, किसी के लिए नेशनल, जरूरी नहीं लोकल के लिए एपीटीपी, पीआर नेशनल के लिए। तो इधर की केस में आपके पास 200 आ गया पीआर सिस्टम दैट इज फॉर नेशनल गवर्नेंस, एंड 500 आ गया फॉर द लोकल गवर्नेंस। इस केस में 200 इज कंप्लीटली फॉर लोकल गवर्नेंस, तो इस केस में पीआर मतलब नेशनल गवर्नेंस में वो इंटरवीन नहीं करेगी, बिकॉज अगेन हम इसको ऐड नहीं करते हैं एक दूसरे को, जैसे हम टीवी सिस्टम में ऐड करते हैं जापान में, इधर हम ऐड नहीं करते, राइट। देयर लॉट मेनी कंट्रीज अगेन वेयर यू गोइंग टू सी दिस सिस्टम वर्क्स, लाइक जर्मनी इज आल्सो देयर, लाइक न्यूजीलैंड इज आल्सो देयर। कुछ कंट्रीज का यू नीड टू मेक नोट ऑफ, फॉर एग्जांपल व्हेन आई से द मल्टी मेंबर और द मिक्स मेंबर सिस्टम, जर्मनी इज द वन जो फॉलो करती है मिक्स मेंबर को, न्यूजीलैंड इज द वन, in fact Japan is also one of those which follows the parallel voting system. तो अगेन आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा द होल टॉपिक, द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, कौन किसको कितना वोट्स दे रहे हैं और कौन किसको कितना नहीं दे रहे हैं। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द सेम। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये काफ़ी रीजनल चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता कि मैंने ये बोल दिया तो ये ऐसा ही रहेगा, काफ़ी फैक्टर्स में चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, अब किसी कंट्री के रीजनल आई वुड से कन्वीनियंसेस के अकॉर्डिंग। बट दिस वॉज द होल थिंग। इफ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देन do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also hit the bell icon, and yeah, so waiting for the next video. You wait for it.